नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जनूबी पंजाब की महरूमियों के दिन खत्म हो चुके। लोग तरक्की की रोशन सुबह, खुशहाली और मुसावी मौके के लिए तैयार हो जाएं। ये जानकर अफसोस हुआ कि जनूबी पंजाब की शरह ख्वानगी सिर्फ 12% है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथियों को उठाए जाने पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। मौला बख्श चांडियों का कहना है कि पहले कराची में एक सियासी जमात को टारगेट करके तोड़फोड़ की गई और अब वही तरीका पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पीपी में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। इमाम काबा शेख सालाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि आज बहुत सारे लोग अपने तशरीहात करके दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरे आलम इस्लाम को पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता है। जमीयत उलमा इस्लाम ऐप के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी इंतहा पसंद या फिरका परस्त को पाकिस्तान में पुरअमन सियासत सबूताज करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन जब ही आएगा जब गैर मुल्की अफवाज वहाँ से निकलेगी। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध ने हादसे का नोटिस ले लिया। कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब सड़क को 15 घंटे से ज्यादा के बाद क्लियर कर दिया गया। सुपर हाईवे का हैदराबाद से कराची आने वाला एक ट्रक गुज़िश्ता रात सड़क पर ट्रॉलर के खराब होने से बंद हो गया था। अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि अदालतों से इंसाफ ना मिला तो अवाम चौकों और चौराहों पर एहतसाब करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि एहतजाज से उठकर घर नहीं, हकूक गस्सब करने वालों के मोहल्लों की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथियों को उठाए जाने पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। मौला बख्श चांडियों का कहना है कि पहले कराची में एक सियासी जमात को टारगेट करके तोड़फोड़ की गई और अब वही तरीका पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पीपी में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथियों को उठाए जाने पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का कहना है कि चौधरी निसार ने जो धमकियां देना शुरू की थी उसके असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं। पहले कराची में एक सियासी जमात को टारगेट करके तोड़फोड़ की गई और अब वही तरीका पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पीपी में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। जबकि वजीर आजम अपने वज़रा को तासुब की फिजा कायम करने से रोकें। उन्होंने कहा है कि शरीफ बरादरान मुल्क के लिए जान नहीं दे सकते तो खुदारा मुल्क की जान छोड़ दें। हमारी तर्ज सियासत पनामा नहीं, अल्लाह ने पनामा की सूरत में शरीफ बरादरान के मुंह पर तमाचा मारा। जबकि पीपी के दौर में आने वाला NRO गलत जरूर था, लेकिन किसी से छुप कर नहीं किया। इस NRO के बदौलत नवाज शरीफ वापस आए और मुल्क में सियासत चली। असल जुर्म वो है जो रात की तारीखी में NRO करके फरार हुए थे। जबकि AD ख्वाजा अच्छे अफसर हैं, लेकिन अगर इनकी हुकूमत से नहीं बन रही तो उसे रहने का हक भी नहीं। मौला बख्श चांडियों ने कहा था कि नून लीग रवायती दुश्मनी जगा कर इलेक्शन में जा रही है, जबकि लोगों को उठाने से सिंध में अफरा तफरी पैदा हो गई। तीनों अफराद को सिंध हुकूमत और पुलिस को बताए बगैर उठाया गया, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। लिहाजा अगर उठाए गए तीनों अफराद का कोई जुर्म है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि माजी में भी सिंध से अगवा किए जाने वाले लोगों की तशद्दुद-ज़दा लाशें घरों में भेजी गईं। ताहम इंतकामी तर्ज सियासत वफाक को भी नुकसान पहुँचाएगा और अगर ये कार्रवाई आसिफ अली जरदारी की दुश्मनी के लिए की गई है तो उसे कबूल नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तहलका मचा रखी है, जिससे हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। हो सकता है कि सिंध में लोगों का अगवा आसिफ जरदारी को पंजाब से सिंध भेजने के लिए हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जनूबी पंजाब की महरूमियों के दिन खत्म हो चुके। लोग तरक्की की रोशन सुबह, खुशहाली और मुसावी मौके के लिए तैयार हो जाएं। ये जानकर अफसोस हुआ कि जनूबी पंजाब की शरह ख्वानगी सिर्फ 12% है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जनूबी पंजाब की मरहूमियों के दिन ख़त्म हो चुके, लोग तरक्की की रोशन सुबह, खुशहाली और मसावी मौके के लिए तैयार हो जाएं। ये जानकर अफसोस हुआ कि जनूबी पंजाब की शरह ख़वानगी सिर्फ 12% है। बिलावल हाउस लाहौर में पीपी जनूबी पंजाब के कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास गुर्बत के मारे अवाम के लिए बेहतरीन मंसूबे हैं। आइंदा इंतखाबात में जनूबी पंजाब के लोगों को तख्त रायवेंड से आज़ादी मिल जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हारूनाबाद में इनके कारकुन के कातिल दन्नाते फिर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत पीपी कारकुनों के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। शफाफ तहकीकात का ऐलान करने वाले पंजाब हुकूमत खुद ही इस जुर्म में मुलव्विस हैं। पीपीपी चेयरमैन की जानिब से जनूबी पंजाब की 2 डिवीज़न के लिए पार्टी अहदेदारान के इंटरव्यूज़ बिलावल हाउस लाहौर में लिए गए, जिनमें डेरा गाजी खान डिवीज़न और इसमें शामिल अजला लिया, डीजी खान और राजनपुर, जबकि मुल्तान डिवीज़न के अजला खानेवाल और वहाड़ी शामिल हैं। उस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद नत्ताशा, दौलताना शौकत बसरा, बशीर रियाज, अब्दुल कादिर शहीन और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। इमाम काबा शेख सालाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि आज बहुत सारे लोग अपने तशरीहात करके दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरे आलम इस्लाम को पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता है। इमाम काबा शेख सालाह मोहम्मद बिन इब्राहिम ने कहा है कि आज बहुत सारे लोग अपनी तशरीहात करके दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरे आलम इस्लाम की पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता है। नौशहरा में JUI के 7 साला इज्तिमा के इख्तितामी खिताब में इमाम काबा ने कहा है कि दिफा हरमीन के हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के गैर मुंतज़िर मौक़िफ़ पर मशहूर हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। होशियार रहो, आपके और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ताल्लुक को काटने की कोशिश की जा रही है। हमें मुत्तहद होकर मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करनी चाहिए। इमाम काबा का कहना था कि इस इज्तिमा से कुरान पाक की आयत का पैगाम गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तकसीम ना हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है। इस इज्तिमा से इंसानियत को इत्तेहाद, सलामती और अमन का पैगाम दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मुसलमान खड़े हो जाएं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी माशरे और मैशियत को मफलूज करती है। मदारिस लोगों को इनसे दूर रहने का दर्ज दे रहे हैं। दुनिया भर में फैले मदारिस खैर का जरिया है। इमाम काबा ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए भरपूर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। इमाम काबा ने हेलीकॉप्टर से इज्तिमा का जायजा लिया और इंतजामात और नज़्म व ज़ब्त देख कर खुश हुए। इमाम काबा शेख सालाह मोहम्मद बिन इब्राहिम ने उस मौके पर इज्तिमाई दुआ कराई और नमाज ज़ोहर की इमामत भी की। जमीयत उलमा इस्लाम F के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी इंतहा पसंद या फिरका परस्त को पाकिस्तान में पुरअमन सियासत सबूताज करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन जब ही आएगा जब गैर मुल्की अफवाज वहां से निकलेगी। जमीयत उलमा इस्लाम F के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी इंतहा पसंद या फिरका परस्त को पाकिस्तान में पुरअमन सियासत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन जब भी आएगा जब गैर मुल्की अफवाज वहां से निकलेंगी। भारत के साथ बातचीत के लिए ज़राए कश्मीर समेत तनाज़ात का हल निकाला जाए। नौशहरा के अज़ाखेल पार्क में JUI के 7 साला इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। हरमीन शरीकीन का तहफ़्फ़ुज़ इत्तेफ़ाक़ात का हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दीन इस्लाम के सिवा कोई नजरिया नहीं। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं, अमन का नुमाइंदा और दुनिया का मकबूल तरीन दीन है। ये इंसानियत की रहनुमाई की भरपूर सलाहियत रखता है। JUI सरबराह ने कहा है कि आलमी इदारे दुनिया को अमन नहीं दे सके और ना ही तनाज़ात के हल का कोई रास्ता निकाल सके। दुनिया में आज इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। शाम में अमेरिका और रूस खून की सियासत खेल रहे हैं।
ایک زمانہ گزر گیا، کشمیری کرب کا شکار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ نے افغانستان پر ناجائز حملہ کر کے وہاں جائز حکومت کا خاتمہ کیا۔ کابل میں امن غیر ملکی افواج کے وہاں سے نکالنے کے بعد ہی آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ JUI نے ہمیشہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر قومی وحدت کی بات کی ہے۔ امام کعبہ کو یقین دلاتا ہوں، حرمین شریکین کی حفاظت کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ اپنی گردن کٹوا دے گا۔ JUI سربراہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد دھناتے پھر رہے ہیں، خون آلود سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ انسانوں کی بنیادی حقوق کو تسلیم کیا جائے، غریب اور نادار طبقوں کی محرومی کو ختم کیا جائے، یہی دنیا میں امن کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اسی بیت پر چین کے تعلق کو خوش آمدید کہا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دوستی اور باوقار معاہدوں کے قائل ہیں، پڑوسیوں سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو غلامی سے نکالنا ہمارا مشن ہے۔ ملک کو حقیقی معائنوں میں آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب سڑک کو 15 گھنٹے سے زائد کے بعد کلیئر کر دیا گیا۔ سپر ہائی وے کا حیدرآباد سے کراچی آنے والا ایک ٹرک گزشتہ رات سڑک پر ٹرالر کے خراب ہونے سے بند ہو گیا تھا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب سڑک کو 15 گھنٹے سے زائد کے بعد کلیئر کرا دیا گیا۔ سپر ہائی وے کا حیدرآباد سے کراچی آنے والا ایک ٹرک گزشتہ رات سڑک پر ٹرالر کے خراب ہونے سے بند ہو گیا تھا۔ سپر ہائی وے پر لکی چڑھائی کے قریب گزشتہ رات خراب ہونے والے ٹرالر نے حیدرآباد سے کراچی آنے والے ٹریفک کو بری متاثر کیا تھا۔ سڑک پر سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں اور مسافر منزل پر نہ پہنچ سکے۔ تاہم موٹر وے پولیس کے مطابق 15 گھنٹوں سے زائد عرصے کے بعد اب سڑک کو کلیئر کرا لیا گیا، لیکن حیدرآباد جانے والے ٹریک پر اب بھی ٹریفک کا دباؤ برقرار ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق بحال کر دی جائے گی۔ اس دوران ہائی وے پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، بیشتر گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو گیا، جس سے حیدرآباد سے آنے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق خراب ہونے والے ٹرالر کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن دونوں ٹریک پر گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں، جس کے باعث ٹریفک جام ہوا۔ سیون شریف میں انڈس ہائی وے پر مسافر بس الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حادثے کا نوٹس لے لیا۔ سیون شریف میں انڈس ہائی وے پر مسافر بس الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ انڈس ہائی وے پر پیر شاہ کے مقام پر کراچی سے لاڑکانہ جاتے مسافر کوچ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے الٹ گئی، جس کے باعث موٹر سائیکل سوار سمیت 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں سے 3 افراد کی شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو بھان، سعید آباد اور دادو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے 1 گھنٹے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی، جس کے باعث زخمی تڑپتے رہے اور مقامی افراد نے کچھ زخمیوں کو ہسپتالوں کی طرف منتقل کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو عوام چوکوں اور چوراہوں پر احتساب کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو عوام چوکوں اور چوراہوں پر احتساب کریں گے۔ مالاکنڈ میں جلسے کے خطاب میں سراج الحق نے کہا ہے کہ PIA، وابستہ پاکستان اسٹیل اور PGCL جیسے ادارے ناکام ہو چکے ہیں، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ کامیابی مل رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن کے نوجوانوں کو بھی روزگار کی ضرورت ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ احتجاج سے اٹھ کر گھر نہیں، حقوق غصب کرنے والوں کے محلوں کی طرف جائیں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ احتجاج سے اٹھ کر گھر نہیں، حقوق غصب کرنے والے کے محلوں کی طرف جائیں گے۔ کراچی پریس کلب پر دھرنے سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران جس شہر سے پیسہ بٹورتے ہیں اس کا حق مانگ رہے ہیں۔ کراچی کے نصف حصے میں پانی کی لائنیں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکمران پینے کا پانی نہیں دے سکتے تو کہاں کی جمہوریت۔ بانی MKM کی یاد مجھے نہیں، خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو آ رہی ہے۔ PSP سربراہ نے کہا ہے کہ میں نے شہر کی آئندہ 50 سال کی پلاننگ کر رکھی تھی کہ فون میرا تیار کردہ منصوبہ ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس منصوبے کے فیز 1 اور فیز 2 کو ایک ساتھ شروع کریں۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارے نام پر قرضے لیے گئے ہیں، سندھ حکومت اور عالمی ادارے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سیفون منصوبے سے پانی کی قلت دور نہیں ہوگی۔ میں 2 ماہ بغیر معاوضہ پانی کی لائنیں ڈالنے کے کام کی نگرانی کو تیار ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے چیراتھل میں آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردوں سے مقابلہ، 5 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 سپاہی نے جان شہادت نوش کی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے چیراتھل میں آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا، 5 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق رینجرز نے آپریشن رد الفساد کے تحت صبح سویرے ڈیرہ غازی خان میں کارروائی کی اور مقابلے میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی کامران شہید جبکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز ہارون زخمی ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے sindhnewsonline.com۔